साथियों, जय भीम। आज हम लोगों ने सुबह से ही गोरखपुर की कमिश्नरी जो परिसर है, जहां अधिवक्ता लोग बैठते हैं, कचहरी जो है, गोरखपुर की दीवानी कचहरी, कलेक्ट्री कचहरी और कमिश्नर कार्यालय की कचहरी, यहाँ पे सुबह से हम लोग जनसंपर्क अभियान आज चलाए। सबसे पहले हम लोगों ने सवेरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा, जो कचहरी चौराहे पर जो अम्बेडकर चौक के नाम से जाना जाता है, हम लोगों ने वहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा का माल्यार्पण किया और उसके बाद हम लोगों ने जनसंपर्क का अभियान शुरू किया। बहुत खुशी हुआ, बहुत अद्भुत खुशी हुआ कि जब आज हम लोग कचहरी परिसर में, जहाँ बड़े बुद्धिजीवी अधिवक्ता लोग रहते हैं, उन सभी अधिवक्ता अभिभावकों ने हम लोगों को बहुत ही उत्साह के साथ हम लोगों का स्वागत किया। सीमा गौतम अम्बेडकर जन मोर्चा की तरफ से प्रत्याशी हैं। हवाई जहाज हमारा चुनाव निशान है और इस प्रचार अभियान में सीमा गौतम जी हम लोग साथ थे और तमाम हमारे साथी, सैकड़ों की संख्या में हमारे जो अम्बेडकर जन मोर्चा के पदाधिकारी हैं, हमारे मददगार हैं, हमारे सहयोगी हैं, वो सब लोग थे। और बहुत जबरदस्त तरीके से आज जो अधिवक्ता वर्ग में हम लोगों को समर्थन मिला, हम लोगों को सहयोग मिला, अद्भुत खुशी हुई। और बहुत सारे ऐसे अधिवक्ता मिले, जब हम लोग उनके बीच में गए तो वो लोग जाते ही बोलने लगे कि सीमा गौतम जी, आपसे मिल के हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि आपका काम हम वर्षों से देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, और समय समय पे जो आपका आंदोलन चलता रहता है, चाहे जमीन का मुद्दा हो, चाहे किसी पीड़ित को न्याय दिलाने का आंदोलन हो, आपका लगातार चलता है और हम लोग देखते हैं। लेकिन आज हम लोग आपसे मिले, बहुत खुशी है। और सीमा गौतम जी को सभी अधिवक्ता पूरा आश्वस्त कर रहे थे कि इस बार हम लोग परिवर्तन करेंगे और सीमा गौतम को वोट देंगे, हवाई जहाज वाले चुनाव निशान का बटन दबाएंगे। ये जो समर्थन मिला हम लोगों को, ये जो उत्साहपूर्वक जो अधिवक्ता वर्ग में हम लोगों का स्वागत हुआ, हम लोगों को लोगों ने सम्मान दिया, मैं बहुत आभारी हूँ गोरखपुर के सभी अधिवक्ता, क्योंकि जितने भी कचहरी में अधिवक्ता लोग बैठते हैं, इसमें से 90% अधिवक्ता गोरखपुर शहर में रहते हैं, गोरखपुर महानगर में रहते हैं। और एक अधिवक्ता जो होता है कि कम से कम 500 परिवारों से जुड़ा होता है, क्योंकि जो क्लाइंट होता है उनका पारिवारिक संबंध होता है। उन सभी अधिवक्ताओं ने कहा कि हम अपने सभी लोगों से अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि वो लोग भी आपको। तो इस तरह से एक माहौल बना। और उससे भी बड़ी बात कि जब हम लोग कचहरी परिसर में हम लोग अपना प्रचार अभियान चला रहे थे, तो कुछ अलग अलग पार्टियों के भी कार्यकर्ता वहां प्रचार कर रहे थे। तो जब वो बीच में मिले तो उन प्रत्याशियों को छोड़ के जो उनके साथ कार्यकर्ता घूम रहे थे, वो कार्यकर्ता सीमा गौतम जी के साथ में आ गए और सीमा गौतम जिंदाबाद का नारा लगाने लगे। ये जो उत्साह है, ये जो अन्य दलों के कार्यकर्ताओं का भी आकर्षण है, ये सीमा गौतम के साथ है। ये हमारे लिए बड़ी बात है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात है। तो ये जो प्यार, ये जो स्नेह मिल रहा है गोरखपुर की जनता से, इस बात से ये विश्वास हो गया, ये भरोसा हो गया कि गोरखपुर की जनता बड़े पैमाने पर सीमा गौतम को वोट देने जा रही है। और गोरखपुर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन गोरखपुर की जनता करने जा रही है। और गोरखपुर की मेयर, पहली बार हम ये इतिहास रखने जा रहे हैं कि दलित की बेटी गोरखपुर की मेयर बनेगी, सीमा गौतम। और जब सीमा गौतम गोरखपुर की मेयर बनेगी तो ये बहुत ऐतिहासिक घटना होगा पूरे भारत के लिए, क्योंकि गोरखपुर महानगर, यानी यहाँ पे जो चुनाव हो रहा है, चूंकि सीएम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो गोरखपुर के हैं, तो गोरखपुर का जो महानगर का चुनाव है वो डायरेक्ट बीजेपी का कैंडिडेट नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री का चेहरा बनके मुख्यमंत्री स्वयं लड़ रहे हैं। तो ये जो हमारी लड़ाई है, एक दलित की बेटी सीमा गौतम जो ये चुनाव लड़ रही है, ये सीधे सीएम से लड़ाई हो रही है। तो अगर हम चुनाव जीतते हैं, दलित की बेटी सीमा गौतम चुनाव जीतती है, तो निश्चित तौर पे पूरे देश भर में एक बड़ा संदेश जाएगा, एक बड़ा मैसेज जाएगा कि गोरखपुर में सीमा गौतम ने, जो एक दलित की बेटी है,
सीएम को हरा दिया और गोरखपुर में अपना मेयर बना लिया, अब खुद मेयर बन गई। तो मेयर बनने से जो हमारा टारगेट है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे आपका एजेंडा क्या, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप चुनाव जीतने के बाद क्या करें। तो वो भी सीमा गौतम ने आज बहुत ही बेबाकी पूर्वक बताया कि नगर निगम जो है गोरखपुर का, ये अब तक नगर निगम में कौन लोग आए, कौन लोग नगर निगम में मेयर बने। पहले तो एक पार्टी के लोग बने, एक पार्टी विशेष के लोग बने, और वो कौन लोग बने, वो सब अरबपति लोग बने, पूंजीपति लोग बने, वो धनपशु लोग बने, धनबली लोग बने, बड़े बड़े व्यापारी लोग बने। और बड़े व्यापारी कैसे बने, एक मठ को पूज करके आए, मठाधीश को खुश करके आए, कोई जमीन दे करके खुश करके आया, तो कोई पैसा दे करके खुश करके आया, वो मेयर का कैंडिडेट बना। और जब चुनाव जीतता है तो वो जनता के प्रति आभारी नहीं होता है, वो जनता का एहसानमंद नहीं होता, क्योंकि वोट तो असल में जनता देती है, लेकिन वो मानता है कि हम किसी मठ के आशीर्वाद से यहाँ मेयर बन गए। तो इसलिए वो जो लोग चुनाव जीते वो जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं बने, वो उस मठ या उस मठाधीश के प्रति जिम्मेदार बन गए। तो ऐसे में हम लोगों ने ये तय किया, सीमा गौतम ने आज कहा कि पहली बार ऐसा होगा कि एक गरीब की बेटी अगर गोरखपुर नगर निगम का मेयर बनेगी तो आम जनता की बात करेगी। ये जो पूंजीपति धनपशु लोग मेयर बनते रहे वो जनता की बात नहीं करते रहे, बल्कि वो लोग शौकिया मेयर बने। और उनका मकसद क्या था कि उनके पास पैसा था और नगर निगम में भ्रष्टाचार करना था। तो उन लोगों ने नगर निगम में जो मेयर का पद है उसको सिर्फ और सिर्फ स्टेटस सिंबल बनाया कि उनको लोग मेयर साहब कहें, और जब मेयर पद से हट भी जाए तो उनको पूर्व मेयर साहब कहें, या वो जब मरे तो दफनाए जाएं तो उस दिन भी उनको लोग कहें कि आज पूर्व मेयर साहब मर गए। इसके लिए ये पूंजीपति चुनाव लड़ रहे हैं, उनके मन में चाहे उनके दिमाग में आम जनता के प्रति किसी योजना के लिए किसी विजन के लिए उनका कोई काम नहीं। तो दलित की बेटी अगर सीमा गौतम मेयर बनेंगी तो हमारा एजेंडा बहुत क्लियर है कि पहले तो हम जितने सफाई कर्मी गोरखपुर नगर निगम में जो मोहल्ले में घूम के सफाई करते हैं उसमें 95% दलित और पिछड़े समाज के सफाई कर्मचारी हैं। और उनका शोषण कौन करता है, नगर निगम के ठेकेदार जो तथाकथित उच्चवर्गीय लोग हैं, नगर निगम के इंजीनियर जो भ्रष्टाचार करते हैं। पता चलता है कि नगर निगम का जो सफाई कर्मचारी है, जो दलित और पिछड़े समाज के लोग हैं, जो नालियों में घुस करके नालियां साफ करते हैं, उनके नाम पर नगर निगम में 20,000 रुपया अगर बिल बनाया जाता है, अगर उनको पेमेंट दिखाया जाता है तो पता चलता है 2,000 रुपया मात्र उस सफाई कर्मचारी को मिलता है और 18,000 रुपया ये ठेकेदार और नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी मिल करके खा जाते हैं। वो सफाई कर्मी बेचारा दीनहीन बनकर के, गरीब बनके मजबूर होकर के उसी नाले के किनारे मजबूरी में वो अपनी दीनता और हीनता के नाते वही घिसट के मर जाता है। उसके बच्चों का भविष्य कभी बेहतर नहीं होता है। तो नगर निगम में अगर सीमा गौतम मेयर बनती हैं तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि उन सभी सफाई कर्मचारियों को नगर निगम का हम अस्थायी सरकारी कर्मचारी बनाएंगे, और फिर जब उनको 40,000 50,000 तनख्वाह मिलेगा तो उनके बच्चों का भविष्य बेहतर हो जाएगा। इस तरह से हमारा पहला ये टारगेट है। दूसरा, जो हमारी मेयर प्रत्याशी सीमा गौतम ने कहा कि हम गोरखपुर नगर निगम में जितने भी SC ST OBC शहर के अंदर बच्चे हैं उन सब लोगों के लिए हम फ्री कोचिंग की व्यवस्था करें, क्योंकि शिक्षा लेने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है। तो जब सरकार शिक्षा को महंगा कर रहा, शहर में जो गरीबों के बच्चे रहते हैं वो कोचिंग सेंटर महंगे हो गए, अब वहाँ जा नहीं सकते, तो उनके लिए हम अस्थायी एक सरकारी व्यवस्था करेंगे जो निःशुल्क उनको पढ़ाया जाए। नगर निगम के अंतर्गत जितने वार्डों का नाम इस सरकार ने अपने संतों गुरुओं के नाम पे किया है, हम किसी के संत गुरु का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन जो दलित और पिछड़े समाज में जो महापुरुष पैदा हुए उनका सम्मान इस सरकार ने नहीं किया। चाहे कुर्मी समाज में जन्म हुआ साहू जी महाराज जो आरक्षण के जनक कहे जाते हैं, माली सैनी समाज में पैदा हुए ज्योतिबा फूले जिन्होंने देश के अंदर पहले महिलाओं के लिए शिक्षा का प्रबंधन किया, ऐसे महापुरुष जो ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, गौतम बुद्ध, कबीर से लेके रविदास से लेके
और तमाम ऐसे फातिमा शेख से लेकर के फूलन देवी से लेकर के बहुत सारे ऐसे महापुरुष जिन्होंने समाज में परिवर्तन की लड़ाई लड़ी है, जंग लड़ा है, जिन्होंने कुर्बानी दिया है, उनको सम्मान इस सरकार ने नहीं दिया है। हम 50% से ज्यादा वार्डों का नामकरण उन महापुरुषों के नाम पे करेंगे, ये हमने फैसला किया है। और साथ में जितने भी नगर निगम के अंदर ठेका पट्टी के काम है उसमें हम आरक्षण व्यवस्था लागू करेंगे। नगर निगम के अंतर्गत जितनी संपत्तियां हैं, चाहे दुकान हो चाहे मकान हो, उसका जो आवंटन होगा उसमें भी हम SC ST OBC के लोगों को आरक्षण देंगे, हमारा एजेंडा है। और साथ में अगर सीमा गौतम मेयर गोरखपुर की बनेंगी तो नगर के अंदर जितने भी इंटर पास करने वाले छात्र और छात्राएं हैं, हर समाज की मैं बात कर रहा हूँ, उन सभी बच्चों को लैपटॉप नगर निगम की बजट से हम फ्री में देंगे ताकि उनका एजुकेशन आगे प्रभावित न हो। और साथ में महिलाओं के लिए हम स्पेशल रोजगार के लिए प्लान करेंगे। जो माइनॉरिटी मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके लिए हम स्पेशल प्लान बनाएंगे, रोजगार के लिए अवसर डेवलप करेंगे। और इसके साथ साथ जो नगर निगम के अंतर्गत अभी ये सरकार कह रही है कि हाउस टैक्स और पानी का टैक्स, तमाम ऐसे टैक्स हैं जो सरकार कह रही है हम 10 गुना बढ़ाएंगे। और नगर निगम में एक तो बेरोजगारी है, बहुत सारी गरीबी है, तो अभी सरकार करे कि हम 10 गुना टैक्स बढ़ा देंगे। तो अगर सीमा गौतम मेयर बनेंगी तो पहले तो वो टैक्स नहीं बढ़ेगा, टैक्स भी नहीं बढ़ेगा, और जितने भी गरीब लोग हैं इस नगर के अंदर उन सब लोगों का 100% हम टैक्स को माफ कर देंगे। ये हमारा विजन है, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा मकसद है। ये जो मकसद हम बता रहे हैं ये मकसद सिर्फ अम्बेडकर जन मोर्चा की प्रत्याशी सीमा गौतम के पास है। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, पहले भी कह चुका हूँ कि चाहे वो सपा का प्रत्याशी हो, चाहे वो भाजपा का प्रत्याशी हो, चाहे कांग्रेस का, चाहे बसपा का, ये जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, अगर उनसे महानगर की जनता सिर्फ एक सवाल करे कि आप वोट मांगने आए हैं तो आप अपने जीवन में आप अपने समाज के लिए कौन से 5 काम किए हैं, वो अपने व्यक्तिगत 5 काम बता दीजिए। लेकिन वो बता नहीं पाएंगे। लेकिन सीमा गौतम से अगर कोई डंके के चोट पे पूछता है कि आप अपने 20 काम गिनाइए जो आपने समाज के लिए किया है, चुनाव लड़ने के लिए जो आई हैं, इसके पहले आपने जो 20 काम किया है आप बता दीजिए, तो सीमा गौतम 20 नहीं 50 काम अपने गिना सकते हैं, क्योंकि ये चुनाव लड़ने के पहले भी समाज के बीच में काम कर रही थी और आगे भी समाज के बीच में काम करेंगे। ये जो पैसे वाले जो पूंजीपति लोग हैं आज आए हैं और फिर कल भाग जाएंगे, ये मौसमी मेढक है। ये जो चुनावी मेढक हैं, जो बीजेपी का प्रत्याशी, जो सपा का प्रत्याशी, जो कांग्रेस का प्रत्याशी, ये जो चुनावी मेढक हैं, ये मेढक चुनाव के बाद भाग जाएंगे। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ। चाहे बीजेपी का प्रत्याशी जो है, सब जानते हैं कि गोरखपुर महानगर में सबसे महंगा पैथोलॉजी उसका है जो तिलक पैथोलॉजी। वो क्या करता है, आज तक वो आदमी किसी गरीब को, अगर कोई गरीब गया होगा उसके पैथोलॉजी में जांच कराने खून का, तो अगर उसके पास पैसा नहीं रहा होगा तो उसके गेट से उसकी पैथोलॉजी से भगा दिया गया है। उसका बिना पैसे में पैथोलॉजी में ब्लड भी चेक नहीं किया गया है। 10 रुपया 5 रुपया भी उसकी पैथोलॉजी में छोड़ा भी नहीं गया है। और मैं महानगर की जनता को एक बात और बताऊं कि जब इस गोरखपुर शहर के DM एक बार डॉक्टर हरिओम थे, उन्होंने प्रयास किया था कि गोरखपुर में चूंकि गरीबों को दवा कराने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो गोरखपुर में जितने भी पैथोलॉजी वाले हैं, तो डॉक्टर हरिओम ने कोशिश किया था उनकी मीटिंग बुला करके कि इन लोगों को ये कहा था कि भाई आप अपनी जांच का आप एक डिसाइड करो कि कम से कम कितना आपकी फीस होगी, कि कौन सी जांच कितने पैसे में होगा। तो सबसे पहले वो डॉक्टर हरिओम चाहते थे कि एक फीस निर्धारित हो जाए ताकि गरीबों के भी परिवार का यहाँ पे जांच हो जाए, उनकी दवाएं हो जाएं। तो जब शहर के डॉक्टर इकट्ठा हुए तो सबसे पहले यही तिलक पैथोलॉजी वाला, जो बीजेपी का जो आज प्रत्याशी है मेयर का, और जो मुख्यमंत्री जी का पसंद है, अब क्यों पसंद बना अब ये तो मुख्यमंत्री जी ही बताएंगे, लेकिन सबसे पहले यही तिलक पैथोलॉजी वाला जो डॉक्टर मंगलेश है, जो बीजेपी का प्रत्याशी है, इस बात का सबसे पहले विरोध किया कि गरीबों का इलाज कम पैसे में नहीं होना चाहिए। ये ऐसा बीजेपी का प्रत्याशी है और यही बीजेपी का असली चरित्र है, यही बीजेपी का असली चेहरा है। गरीबों का हित नहीं बल्कि गरीबों को मारना चाहती है बीजेपी।
और समाजवादी पार्टी तो यही नहीं तय कर पा रही है कि जिसको उसने प्रत्याशी उतारा। भाई समाजवादी पार्टी में बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो 20 साल से काम कर रहे हैं, 25 साल से काम कर रहे हैं, काम करते करते बेचारे बर्बाद हो गए। तो माननीय अखिलेश यादव अपने उन गरीब कार्यकर्ताओं में किसी पर अखिलेश यादव ने विश्वास नहीं किया। इस चुनाव को अखिलेश यादव ने मजाक बना दिया और कोई जमीन पे काम करने वाले कार्यकर्ता को पसंद नहीं किया, बल्कि ग्लैमर से अखिलेश यादव जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। अखिलेश यादव चुनाव को जो लोकतंत्र है इसका मजाक बनाते हैं और इसको कॉमेडी बनाते हैं, इसका मनोरंजन बना देते हैं और बम्बई से एक एक्टर को बुलाते हैं और उस महिला के यहाँ लड़ा देते हैं चुनाव बना के, जो आज चुनाव लड़ने आई है और फिर चुनाव लड़ेगी और फिर भाग जाएगी। और लापतागंज में पहले भी बता दूं कि टीवी में एक सीरियल आता था, वो लापतागंज के नाम से आता था। उस लापतागंज में ये जो सपा की प्रत्याशी है वो एक हीरो एक्टर थी। तो वो लापतागंज वाली असली चरित्र यही है कि चुनाव लड़ेगी और लापता हो जाएगी और गोरखपुर की जनता कल फिर उसको पाएगी नहीं। तो अखिलेश यादव जी ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया। और बसपा का तो यही कैरेक्टर है कि जो कभी भी न समाज में रहा न उस पार्टी ने काम किया, आज पैसा देता है और अगले दिन प्रत्याशी हो जाता है। गरीब कार्यकर्ताओं को डांट के कहते हैं सब कि जाओ इनका जिंदाबाद नारा लगाओ। अब तो 90% कार्यकर्ता जिनका स्वाभिमान जिंदा हो चुका है, जिनका स्वाभिमान जाग चुका है, वो 90% कार्यकर्ता दलित की बेटी सीमा गौतम का प्रचार कर रहे हैं। बसपा तो यहाँ रही नहीं गई, बसपा की तो कोई लड़ाई नहीं। और कांग्रेस तो वैसे भी मरी हुई पार्टी है और कांग्रेस मरी हुई पार्टी है, फिर भी जनता से उसका कोई सरोकार नहीं, वो दलालों के हाथ में कैद हो चुकी है। और हवाई कोई आ जाता है तो उसको लड़ा के वो फॉर्मेलिटी करते हैं। इसलिए ये जितने भी कैंडिडेट आज समाजवादी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस और भाजपा ने उतारा है, उनसे सबसे बेहतर और सबसे कम उम्र की प्रत्याशी, और ये सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी भी है। ये एमए है, अब वो डॉक्टर हो तो फर्जी है। अब वो जो पैथोलॉजी जनता का खून चूसता, अब उसकी पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब, जो जनता का कोई फायदा नहीं कर सकता है। तो इस तरह से देखें तो सबसे बेहतर और पढ़ी लिखी और जनता की आवाज, जनता की लड़ाई लड़ने वाली सबसे बेहतर अगर कोई प्रत्याशी है तो सीमा गौतम। और सीमा गौतम के साथ गोरखपुर महानगर की जनता अब बड़े पैमाने पर खड़ी हो गई है। और आने वाले दिनों में 4 तारीख को जब वोट पड़ेगा तो मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है, और जिस तरह से जनता हमें प्यार दे रही है, सम्मान दे रही है गोरखपुर की, इस बात से हमें भरोसा है कि गोरखपुर की जनता गोरखपुर की मेयर सीमा गौतम को बनाने जा रही है। सीमा गौतम का चुनाव निशान हवाई जहाज है और निश्चित तौर पे आप हवाई जहाज का चुनाव निशान है तो आप समझ सकते हैं कि हवाई जहाज की स्पीड सबसे तेज होती है। मतलब जनता का काम सबसे बेहतर तरीके से और सबसे तेज अगर कोई कर सकता है तो वो सीमा गौतम करेंगी। ये कुदरत भी हमारे साथ है, इसीलिए हमको सिंबल हवाई जहाज मिला है और जनता को संकेत है कि सबसे बेहतर काम करने वाली, सबसे तेज काम करने वाली सीमा गौतम है। इसलिए आप सब लोग सीमा गौतम का सहयोग करिए, सीमा गौतम को वोट दीजिए। हवाई जहाज हमारा चुनाव निशान है। जय भीम, जय भारत।